हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। और जितने भी सारे एमटीएस के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कमेंट किए थे कि सर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लाइए। और मैं भी ये बताना चाहता हूं कि हम डेली बेसिस में ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा एक दिन ब्रेक हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा मेरा काम था, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी काम था, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, नहीं तो हम ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये पूरा हमारा 25 का सेट है। ये 25 में से आप कितने स्कोर किए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना है। ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूं और आप शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। ठीक है, जो इंसान से घृणा करता है, ठीक है, घृणा करता है, उनको क्या बुलाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए, मिसांथ्रोप है, ऑप्टिमिस्ट है, इगोइस्ट है एंड माइसोजिनिस्ट है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मिसांथ्रोप। क्या हो जाएगा? मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप से याद रखिए, मिस का अर्थ है क्या करना, घृणा करना होता है। ठीक है, इसका रूट वर्ड है मिस का रूट वर्ड क्या है? हेड करना। किसी को आप क्या कर रहे हैं? हेड कर रहे हैं, ये आपका होता है मिस। देन आपका एंथ्रोप। एंथ्रोप से याद रखिए, एंथ्रोप जो होता है आपका ह्यूमन होता है। क्या होता है? ह्यूमन। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखिएगा, जो हेड करता है ह्यूमन को, ठीक है, इंसान से नफरत करने वाला, उसको बुलाता है आपका मिसांथ्रोप। ठीक है, देन आपका ऑप्टिमिस्ट जो ऑप्शन पे है, आपका ऑप्टिमिस्ट का अर्थ क्या है? जो क्या करता है सबके सभी टाइम वो एक्सपेक्ट करता है कि अच्छे हो। ठीक है, जो हमेशा अच्छी उम्मीद रखता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ओके, आप लिख लीजिएगा, ए पर्सन who always expects बेस्ट द बेस्ट। ओके, जो हमेशा अच्छी उम्मीद रखता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ओके, थोड़ा सा साउंड आ सकता है बैकग्राउंड में, थोड़ा सा माफी चाहूँगा। ठीक है, देन आपका ईगोइस्ट। ठीक है, ईगोइस्ट का मतलब क्या है? हम ईगो, ठीक है, ईगो यार से याद रख सकते हैं, जो ईगो का रूट वर्ड है। ठीक है, इसका अर्थ है सेल्फ। ठीक है, क्या होता है? सेल्फ होता है, लाइक सेल्फिश होता है। ईगो का अर्थ क्या होता है? सेल्फिश होता है, जो अपने बारे में सोचता है। ठीक है ना। देन आपका इससे याद रख सकते हैं, जो अपने लिए सोचता है उसको बोला जाता है ईगोइस्ट। ठीक है, अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश पर्सन वो होते हैं। ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति। देन आपका माइसोजिनिस्ट। ठीक है, माइसोजिनिस्ट क्या होता है आपका? जीन वर्ड से याद रख सकते हैं, जो जीन वर्ड है, जीन वर्ड से क्या? जीन वर्ड के मीनिंग है वुमन। ठीक है, महिला होते हैं। देन आपका हमने पढ़ा कि मिस वर्ड का अर्थ क्या है? हेट होता है ना। ठीक है, क्या होता है? हेट होता है, जो वुमेन को हेट करता है उसको बोलता है आपका, क्या बोला जाता है आपका? माइसोजिनिस्ट। ठीक है, जीन वर्ड से याद रखिएगा, जो वुमेन को हेट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर बोला गया कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। ठीक है, जो संपत्ति पिता से विरासत में मिले उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो मैट्रिमोनी दिया गया है, पैट्रिमोनी, ऑटोक्रेसी, टेस्टिमोनी दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं क्या? आप पहले कमेंट कीजिए क्या होगा आपका राइट आंसर। आपका पैट्रिमोनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैट्रिमोनी। जो पेटर, ठीक है ना, पेटर यार्ड से याद रखिए, पेटर जो होता है रूट वर्ड, जो पेटर का मीनिंग होता है फादर। ठीक है, क्या होता है? फादर। देन आपका मनी, MONY, मनी का अर्थ क्या है? जो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है ना, समझ आ गया। जो पैटर अर्थ है आपका, पैटर का अर्थ है फादर, देन आपका मनी का अर्थ है प्रॉपर्टी। देन ये जब भी कंबाइन बनता है तो पैट्रिमनी बनता है। तो पैट्रिमनी का अर्थ है जो पितृ संपत्ति है, या आप क्या किए, जो पिता से विरासत में मिली है संपत्ति, वो आपका है पैट्रिमनी। ठीक है, देन ऑप्शन को हम देखते हैं कि मैट्रिमनी दिया गया है, जो आपका मैट्री से याद रखिए, मैटर। ठीक है, मैटर, मैटर वर्ड से याद रखिए, मदर से रिलेटेड है। ओके, देन आपका जो मदर से रिलेटेड है ना, मदर, मैटर। देन आपका मनी का अर्थ क्या है? कंडीशन और स्टेट, या आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है,
तो मैट्रिमोनी होता है आपका जो मातृ संपत्ति, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया मैट्रिमोनी का अर्थ, हाँ मैटर का अर्थ क्या है आपका, मैटर का अर्थ है मदर, ठीक है। क्या होता है, मदर, सॉरी गलती से ये हो जाता है कभी कभार। आपका ये आपका मेनली आपका होता है जो शादी वगैरह होता है, ठीक है। एंड आपका मॉर्निंग होता है, क्या होता है, कंडीशन शो करता है, यहाँ पे कंडीशन या स्टेट शो करता है, ठीक है। कंडीशन शो करता है। इसका मैट्रिमोनी का अर्थ क्या है, मैरिज होता है, ठीक है, और एक्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, ठीक है, विवाह से संबंधित है ये। देन आपका ऑटोक्रेसी क्या है आपको पता होना चाहिए। जो ऑटोक्रेसी का मीनिंग है, जो रूल बाय वन पर्सन, ठीक है, कोई एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जा रहा है तो आपका होता है आपका ऑटोक्रेसी, रूल बाय वन पर्सन। जो चाइना वगैरह पे होता है ना, साउथ कोरिया पे होता है ये, ठीक है, ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन होता है, ठीक है। ऑटो से आप याद रख सकते हैं, ऑटोमेटिक बोला था ना, तो ऑटो से, ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ होता है, ठीक है, क्या होता है, सेल्फ। देन क्रैसी, जो क्रैसी होता है इसका अर्थ क्या है, रूल होता है, क्या होता है, रूल। तो ऑटोक्रेसी का अर्थ क्या है, सेल्फ रूल होता है, लाइक कोई एक व्यक्ति जो शासन करता है उसको बोला जाता है आपका ऑटोक्रेसी, ओके। देन आपका टेस्टिमनी क्या होता है आपका, जो टेस्टिमनी होता है, टेस्ट से याद रखिए विटनेस, ठीक है। टेस्ट जो होता है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है, विटनेस होता है, ठीक है। ठीक है, टेस्टिमनी का अर्थ क्या है, जो स्टेटमेंट गिवन इन कोर्ट, स्टेटमेंट गिवन इन कोर्ट, ठीक है। ठीक है ना, जो मतलब गवाही वगैरह देते हैं ना, प्रमाण देते हैं, वो उनको बुलाता है आपका टेस्टिमनी बुलाता है, ठीक है। टेस्ट से याद रखिएगा विटनेस, कोर्ट में गवाही देना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पैट्रिमनी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। चलते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि आप सभी वर्ड तो आपको पता है, बट जो भी ऑप्शन वगैरह पे पूछे जाते हैं ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत ही डिटेल्स जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, देन आपका पूछा गया है जो एग्जास्पिरेट है, ठीक है, जो एग्जास्पिरेट का सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। ये जो एग्जास्पिरेट है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को आप चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी को चिढ़ाना होता है या किसी को परेशान करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए पहले क्या क्या है, जो डिस्ट्रैक्ट है, इंस्पायर है, काम है, एनॉय है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनॉय करना, किसी को आप क्या कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं, लाइक आप किसी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। देन हम सिनोनिम 2-3 करते हैं, जो प्रोवोक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोवोक है, आप क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं किसी को, ठीक है, ये आपका होता है, किसी को उकसा रहे हैं, ठीक है, किसी को गुस्सा दिला रहे हैं, ये आपका हो जाएगा प्रोवोक। देन इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। देन आपका आग्रावेट कर रहे हैं, आग्रावेट किसी का बढ़ावा कर रहे हैं, लाइक परेशानी बढ़ाना होता है, और किसी को आप चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये आपका होता है, क्या होता है ना, एग्रावेट होता है, ठीक है। देन आपका एनॉय होता है, किसी को आप परेशान कर रहे हैं, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। देन आपका एंटोनिम चलते हैं हम, एंटोनिम एग्जास्पेरेट का अर्थ क्या है, किसी को चिढ़ाना, तो इसका एंटोनिम क्या होता है, किसी को मतलब शांत कराना होता है, किसी को शांति देना होता है, तो आपका एंटोनिम हो जाएगा काम हो जाएगा, ठीक है, किसी को शांति दिला रहे हैं, ठीक है, किसी को शांत करा रहे हैं, पेसिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी को शांति दे रहे हैं, किसी को आराम पहुंचा रहे हैं, तो सूत हो जाएगा, सूत, ठीक है, शोध हो जाएगा। देन किसी को आप क्या कर रहे हैं, किसी का गुस्सा कम करा रहे हैं, ठीक है, किसी का गुस्सा कमा रहे हैं, तो अपीज होता है, ठीक है। अपीज माने क्या है, किसी का गुस्सा है बहुत ज़्यादा, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, गुस्सा कम करना होता है, ठीक है, बस किसी का मन शांत करना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पूछा गया है आपका सिनोनिम, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, ठीक है। एक और बार मतलब याद रख लीजिएगा, जो प्रोवोक सॉरी एग्जास्पेरेट होता है, इसका अर्थ होता है किसी का क्या करना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है। तो प्रोवोक करना, एग्रावेट करना, एनॉय करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या करना, किसी को शांत कराना,
अपीज करना, किसी को काम कराना, किसी को पेसिफाई कराना, किसी को सूद कराना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम से भी हो जाएगा। देन चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आपका सिनोनिम पूछा गया है ऑब्सिक्यूअस। जो ये ऑब्सिक्यूअस होता है, किसी का चापलूसी करने वाला होता है आपका ऑब्सिक्यूअस। ठीक है, अत्यधिक आदेश मानने वाला होता है भी। ठीक है, ऑब्सिक्यूअस का अर्थ क्या है? वेरी, हम कह सकते हैं ओवरली ओबीडियंट होता है, बहुत ही ज़्यादा बात मानने वाला, ओवरली ओबीडियंट। ठीक है, और आपका बहुत ही इच्छुक है। ठीक है, वेरी ईगर है, वेरी ईगर। ओके, किसी का चापलूसी करने वाला होता है, लाइक आप क्या कर रहे हैं, किसी का सर्वाइल कर रहे हैं, ये आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आपका सर्वाइल हो जाएगा। ठीक है, कुछ सिनोनिम हम देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका, देखिए सबमिसिव है ना। चलिए हम सिनोनिम 2-3 करते हैं। जो ऑब्सिक्यूअस चापलूसी से बहुत ही ओबीडियंट है, लाइक बहुत ही बात मानने वाला, आदेश मानने वाला। ठीक है, तो इसका वर्ड हो जाएगा सबमिसिव, हो जाएगा सबमिसिव। देन आपका बहुत ही मतलब ईगर है, किसी को सर्व करने में, मतलब गुलाम करने में, किसी का नौकरनामा भी हम बोल सकते हैं, आपको हो जाएगा सर्वाइल। ठीक है, जो बहुत ही इच्छुक है किसी को हेल्प करने में, सर्वाइल हो जाएगा। देन आपका कंप्लिएंट हो जाएगा, रेडी टू ओबे रूल्स और रिक्वेस्ट। ठीक है, नियमों का पालन करने वाला जो कंप्लिएंट होता है, कंप्लिएंट। ठीक है, देन आपका फॉनिंग होता है, जो भी चापलूसी करते हैं किसी का, वो होता है आपका फॉनिंग। अच्छा वर्ड है। ठीक है, लिख लीजिएगा फॉनिंग, कि डब्ल्यू है ना, फॉनिंग। ओके, तो ये सभी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सबमिसिव दिया गया है इस पार्ट में, तो आपका राइट आंसर सबमिसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 एंटोनिम करते हैं जो कि बहुत ही बोल्ड होते हैं, लाइक आदेश ना मानने वाला। ठीक है, क्या होते हैं वो? डेफिएंट होते हैं। क्या होते हैं? डेफिएंट, जो बात वगैरह नहीं मानते हैं आपका, बहुत ही डेफिएंट होता है। बहुत ही बोल्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ही बोल्ड होते हैं। देन बहुत ही मतलब जो आत्मविश्वासी होते हैं। ठीक है, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, लाइक खुद के ऊपर वो काम करते हैं ज़्यादा, एसर्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एसर्टिव, किसी का बात नहीं मानते हैं, वो खुद अपने आप अपना काम करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है। ठीक है, किसी का मतलब प्रेजेंस नहीं है, किसी का ऑर्डर नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ओके, देन आपका डोमिनियरिंग है, जो ट्राई टू कंट्रोल अदर्स फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी का मतलब किसी को जबरदस्ती आप करना, डोमिनियरिंग होता है आपका। अच्छा वर्ड है। अरे यार, थोड़ा सा ये गलत लिख लिया मैंने। ठीक, ये चल नहीं रहा है। ओके, डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा आप जो स्पेल्ड इसका देख सकते हैं, स्पेल देख सकते हैं कैसे लिखा गया है, DOMINEERING। ओके, देन इसका क्या हो जाएगा? ये सभी आपका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, देन 5 नंबर आया, जो क्या है आपका? पॉम्पस। ठीक है, पॉम्पस का क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, पॉम्पस का अर्थ क्या है? जो दिखाने वाला होता है, दिखावा करता है। ठीक है, घमंडी होता है। जो पॉम्पस होता है वो घमंडी होता है, बहुत ही सुई होता है। ठीक है, सुई, जो बहुत ही दिखावा करता है। ठीक है ना, वो आपका होता है पॉम्पस। ठीक है, इसका सिनोनिम हम 2-3 देखते हैं। जो एरोगेंट होते हैं, जो सेल्फ इम्पोर्टेंट होते हैं, प्राउड करते हैं, अहंकारी होते हैं। ठीक है ना, एरोगेंट होते हैं, अहंकारी। देन आपका बहुत ही प्रिटेंटियस होते हैं, जो ट्राइंग टू इम्प्रेस बाई शोइंग ऑफ। ठीक है, दिखावा करके वो किसी को इम्प्रेस करते हैं, वो आपका होता है प्रिटेंटियस। अच्छा वर्ड है, प्रिटेंटियस। ओके, देन आपका बहुत ही घमंडी होते हैं, हाउटी होते हैं, हाउटी। ओके, हाउटी होते हैं। देन तुम्हारो
सॉरी उड़िया में बोल दिया, जो बढ़ा चढ़ा के दिखावा करते हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, उनको क्या बोला था आपका? ग्रैंडियोज। क्या बोला था? क्या बोला था? ग्रैंडियोज। ओके, क्या बोला था? ग्रैंडियोज। ऐसे करके याद रखते हैं, ग्रैंड वर्ड से याद रखते हैं, जो बड़ा सा दिखावा करता है, ठीक है, बड़ा बड़ा फेंकता है, उसको बोला था आपका ग्रैंडियोज। ओके, ओवरली ग्रैंड और सुई। देन एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही हम्बल है, लाइक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही विनम्र है, तो आपका हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा हम्बल हो जाएगा। देन आपका वर्ड हो जाएगा बहुत ही मॉडेस्ट होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं। देन आपका बहुत ही सिंपल होते हैं। देन आपका दिखावा ना करने वाला, ऑन प्रिटेंटियस। हमने पढ़ के आया कि प्रिटेंटियस होता है जो दिखावा करता है, तो जो दिखावा नहीं करता है उसको क्या बुलाता है? आपका ऑन प्रिटेंटियस। ठीक है, समझ आया कि नहीं? चलिए, इसको लिख लेना साइड में। देन आपका वर्ड आ गया विंडिकेट। ठीक है, विंडिकेट का अर्थ क्या है? जो विंडिकेट होता है आपका, भिंडी वो वाला भिंडी नहीं ठीक है तो विंडिकेट का अर्थ है आप किसी को क्या कर रहे हैं? टू प्रूव समवन इनोसेंट। ठीक है, किसी को आप क्या कर रहे हैं? निर्दोष ठहरा रहे हैं। ठीक है, किसी को ब्लेम मुक्त कर रहे हैं, ब्लेम से मुक्त कर रहे हैं किसी को, ठीक है, दोष से मुक्त कर रहे हैं, या किसी को निर्दोष साब्यस्त करना होता है, ये आपका होता है विंडिकेट करना। सिनोनिम क्या होता है आपका? एक्सोनरेट करना होता है, किसी को आप क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं, एक्सोनरेट। ओके, किसी को मतलब जो वो गिल्ट है उसको फ्री कर दे रहे हैं, लाइक दोष मुक्त कर दे रहे हैं, एब्सोल्व हो जाएगा। सॉल्व वर्ड से मैंने याद रखा था, एब्सोल्व। किसी का दोष आप क्या करते रहे? सॉल्व करते रहे, तो आपका हो जाएगा एब्सॉल्व करना। फिर आपका जस्टिफाई करना होता है, किसी का जस्टिफाई कर रहे हैं, लाइक इसका क्या कर रहे हैं? आपका सही साबित करना होता है, जस्टिफाई करना। देन आपका बचाव करना किसी को, तो डिफेंड करना हो जाएगा, राइट, आपका सिनोनिम डिफेंड करना किसी को। ठीक है, तो आपका विंडिकेट का अर्थ है दोष मुक्त करना, लाइक एक्सोनेट करना, एब्सॉल्व करना, जस्टिफाई करना एंड डिफेंड करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा किसी को आप ब्लेम कर रहे हैं, लाइक दोष दे रहे हैं, तो एक्यूज कर रहे हैं उसको, किसी को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, किसी को निंदा कर रहे हैं तो कंडेम्न हो जाएगा, कंडेम, कंडेम्न हो जाएगा। देन आप किसी को क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो चार्ज कर रहे हैं किसी को। ओके, तो ये आपका सभी क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ओके, आपका जो विंडिकेट वर्ड है, आपका विंडिकेट जो लैटिन शब्द वहां से बना है, ठीक है, क्लेम करना होता है। विंडिकेट का अर्थ क्या है? क्लेम करना होता है लैटिन शब्द से। ठीक है, देन आपका सेट फ्री करना, विंडिकेट। ओके, चलिए, देन आपका होमोनिम का क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जा रहे हैं एडिक्विटी पैटर्न पर, तो होमोनिम चलिए देखते हैं। द लीड पाइप्स वेयर रिप्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। ओके, जो लीड होता है, देखिए, जो लीड होता है हमारा दो होता है, एक आपका वार फॉर्म होता है, देन आपका आपका एक नाउन फॉर्म होता है। ठीक है, जो लीड होता है, ठीक है, जो नाउन होता है, ठीक है, ये आपका होता है मेटल होता है, एक मेटल, जैसे कि एक आपका दस्ता बोलते हैं ना, लीड। ठीक है, दस्ता हम बोलते हैं। जो लीड होता है ये आपका एक हैवी मेटल होता है, जो केमिकल एलिमेंट भी होता है, तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ये। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो लीड पाइप, जो पाइप बना है लीड, लीड से बना है, ठीक है, ये नाउन है आपका। यहाँ पे जो रिप्लेस्ड है ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, उसको रिप्लेस किया गया, क्यों? क्योंकि सेफ्टी के लिए। ओके, तो ये लीड का एक आपका वार फॉर्म है, जिसका अर्थ है किसी को गाइड करना। ठीक है, किसी को आप क्या कर रहे हैं? किसी को गाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा सकता हूं मैं यहाँ से। लीड आपका जो नाउन होता है, ये आपका होता है हैवी मेटल,
और आपका होता है लीड, ये आपका वर्ब फॉर्म है जिसका अर्थ किसी को क्या करना, आप क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं किसी को, ठीक है, टू गाइड और डायरेक्ट। ओके, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जो जनरल, द जनरल will lead the troops into battle। जो जनरल थे उन्होंने क्या किया, लीड किया, मतलब वो गाइड किए जो ट्रूप्स जो होता है ना, दल वगैरह होते हैं, सैनिक वगैरह, ट्रूप्स जो होता है, ठीक है। देखिए सभी जो एनसीसी वगैरह पे भी एक हेड होता है, ठीक है, उनके अनुसार सभी चलता है। वो आपका वो जो करते हैं, लाइक एक्ट करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो वो आपका होता है लीड होता है, ठीक है, समझ आया ना? नहीं, देन देखिए अभी ऑप्शन को, द जनरल विल लीड द ट्रूप्स इनटू बैटल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीड का अर्थ क्या है, किसी को गाइड करना होता है, ठीक है। एक्सपोजर टू लीड कैन कॉज हेल्थ इश्यू इन चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। द ओल्ड हाउस स्टिल हैड लीड इन इट्स प्लम्बिंग सिस्टम, जो ओल्ड हाउस था वो अभी भी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब गाइड कर रहा है। किसको गाइड करेगा, प्लम्बिंग सिस्टम को गाइड करेगा क्या? इसके अर्थ है क्या एबिलिटी है किसी को गाइड करने की? नहीं है ना। दे टेस्टेड द सॉइल फॉर ट्रेसेस ऑफ लीड, उन्होंने टेस्ट किया सॉइल को क्या करने के लिए, लीड को ट्रेसेस करने के लिए। ये इसके अंदर जो भी मीनिंग है ऊपर भी वही मीनिंग दिया गया ना, तो इसका थोड़ा सा हम अलग मीनिंग ढूंढेंगे। तो अलग क्या है आपका, ये है जो पहला वाला लीड है, आपका क्या करना, किसी को गाइड करना होता है। ओके, देन आपका थेफ्ट, देखिए ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट। जो थेफ्ट आपका दो होता है, एक आपका होता है नाउन फॉर्म होता है यहाँ पे। थेफ्ट जब भी नाउन है, इसका मीनिंग क्या है, चोरी करना होता है। क्या करना होता है, चोरी करना, ठीक है। ये थेफ्ट का अर्थ क्या है, चोरी करना होता है, ये नाउन फॉर्म है। देन आपका थेफ्ट है, आपका है भार फॉर्म है थेफ्ट। जिस टाइम इसका मीनिंग शो करता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को एक्यूज कर रहे हैं, लाइक किसी को दोष दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी को एक्यूज कर रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। किसी को ब्लेम करें, तो थेफ्ट का दो मीनिंग हो जाएगा। एक होता है आपका चोरी करना और एक आपका होता है किसी को दोष देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे चोरी की, ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट, यहाँ का सेंस क्या आ रहा है, वो चोरी किया है तो उसको क्या किया गया, चार्ज किया गया है, लाइक उसको एक्यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ का क्या सेंस आ रहा है, एक्यूज, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्यूज, किसी को दोष देना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा। थोड़ा सा साउंड मेरा मतलब कितना समय हुआ अभी, आपका हाफ एन आवर मतलब 25 मिनट हो गया ना, इसीलिए थोड़ा सा मेरा गला सूख रहा है, ठीक है। पानी पी लेता हूँ आपको। चलिए देखिए, देन आपका इडियम दिया गया है कि कास्ट फेल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है। आप क्या करें, जो स्वाइन का अर्थ क्या है, पीग होता है ना, आप पीग के आगे क्या कर रहे हैं, आप पेयर्स जो मुक्ता होता है आपको दे रहे हैं, वो क्या किसी का यूज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना, ठीक है। वो कीमती चीज, ठीक है, याद ऐसे ही याद रखिए, जो कीमती चीज है उनको आप दे रहे हैं जो उसका कदर ही नहीं कर रहा है। जैसे कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दे रहे हो, आप गिफ्ट कर रहे हो, क्या गिफ्ट कर रहे हो, बुक गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। उसको आईफोन दे दो तो वो खुश हो जाएगी, ठीक है। बट आप उसको बुक दे दोगे, ठीक है, उसका वो वैल्यू उनको पता नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी वो आपका होता है कास्ट फेल्स बिफोर स्वाइन। आप क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यूएबल चीज़ दे रहे हैं लेकिन उसका कदर नहीं है उसे,
उसका यूज उसे पता नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कास्ट फ्यूल्स बिफोर स्वाइन। तो इस हिसाब से आप देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग, जो डिजर्व ही नहीं करता है, जो कदर ही नहीं करता है, वो उनको दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका होता है कास्ट फ्यूल्स बिफोर स्वाइन। देन हम चलते हैं आपका नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। आपका क्या दिया गया है आपका, द फोकस ऑफ अटेंशन। लास्ट देखिए इडियम कहा गया कि हर्षित इज यूज टू बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन, ठीक है। द फोकस ऑफ अटेंशन का अर्थ क्या है, आप किसी चीज़ के अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब लाइमलाइट पे हो, ठीक है। क्या हो, लाइमलाइट में हो। लाइमलाइट का अर्थ क्या है, आप ध्यान के केंद्र बन रहे हो, ठीक है। ये आपका होता है इन द लाइमलाइट। सभी का मतलब दृष्टि आपके ऊपर है, ठीक है ना, आपको सभी ध्यान दे रहे हैं, आप क्या हो, इन द लाइमलाइट हो, ठीक है। द फोकस ऑफ अटेंशन, जैसे कि आप अगर इंग्लिश न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो इसके अंदर बोला जाता है कि जो फिल्म है इन द लाइमलाइट है, लाइक सबका ध्यान केंद्रित है उसके ऊपर। जैसे कि अब एक फिल्म आया था ना जो सैयारा मूवी, मतलब अच्छा खासा मतलब फिल्म था, वहाँ पे हमने भी देखे 2-3 बार, अच्छा फिल्म, ठीक है, वो लाइमलाइट पे थी। देन आपका गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मीनिंग क्या है, आप क्या करें, थोड़ा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्या करें, काम करें, एक्सपेक्ट से ज़्यादा काम करें, वो आपका होता है गो द एक्स्ट्रा माइल। ओके, गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड। आप क्या काम कर रहे हैं, लाइक जितने भी एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा काम करें, आपका होता है गो द एक्स्ट्रा माइल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखने वाली इडियम है, इसीलिए हम डिटेल्स नहीं जाएंगे, इसके अंदर डिटेल्स जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, आपका फालतू का समय नष्ट होगा। तो इसलिए हम जितने भी सारे क्वेश्चन के अंदर मतलब आपको चाहिए कि हाँ, मुझे लगा कि हाँ ये चाहिए आपको, मैं डिटेल जाऊँगा, नहीं तो आपका जो भी आपको डायरेक्ट याद रखना है हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देन आपका और रोशनी, यहाँ पे क्या गया है कि इंडायरेक्ट स्पीच करो, ठीक है। इंडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कहा गया है कि द रोशनी सेड टू राकेश टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। देखिए, टाइम एंड टाइड का टाइम का अर्थ क्या, समय है, तो टाइड आपका जानते हो जो लहरी आता है ना समुद्र में, वो आपका होता है जो टाइम और टाइड, समय और टाइड जो होता है किसी के लिए नहीं रुकता, मतलब किसी के लिए वो इंतज़ार ही नहीं करता, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये ठीक है कि गलत है कि रॉन्ग है, सॉरी गलत है कि राइट है, अब राइट है ना, ये जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है ये, लाइक ये सत्य घटना है, ठीक है। जब भी जितने सारे सत्य घटनाएं हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच जहाँ पे करते हैं उसका सेम रहता है, ठीक है, वो बदलता नहीं, वो वैसे ही रहता है, ठीक है। देन आपका रिपोर्टिंग भार थोड़ा सा आपका क्या होता है ना, चेंज होता है, नहीं तो आपका एज यूजल सेम ही रहता है आपका ये पार्ट। ओके, जो प्रेजेंट टेंस होता है इन जनरल ट्रूथ्स डज नॉट चेंज। ओके, तो आपका सही आंसर देखिए सेड टू। देखिए ये आपका क्या है, आपका ये रिपोर्टिंग भार्ब है, जब ये सेड टू होता है आता है, ठीक है, सेड टू जब भी आता है ना, ये जब भी इंडायरेक्ट स्पीच में जाता है तो आपका होता है टोल्ड। ओके, इसके आगे टू नहीं बैठाना, ठीक है, ओनली टोल्ड, सेड टू चेंज होता है टोल्ड को। ओके, समझ आया कि नहीं, आया समझ में ना, नहीं आया। ओके, चलिए, तो आपका हो जाएगा, देन आगे जाके दैट बैठेगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रोशनी टोल्ड राकेश दैट देन आगे जो भी है ये जनरल ट्रूथ है, तो आपका सही मतलब वही बैठ जाएगा, ठीक है, कोई दूसरी चीज़ आपका लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो राइट आंसर आप देखिए ऑप्शन के अंदर,
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा राइट आंसर। रोशनी टोल्ड राकेश दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे ही मैंने डाला था। आपका डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है कि जो टीचर सेड दैट, देखिए जब भी सेड होता है ना, ये आप जब भी चेंज होता है आपका सेड दैट हम लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका देखिए सेड दैट से क्या हो जाएगा, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो सेड हो जाएगा, सभी ऑप्शन के अंदर सेड ही है, ठीक है। देन आपका अगले पार्ट क्या दिया गया है, जो दी सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक सच है या गलत, गलत है, ये सच ही है ना। दी सन राइजेस इन द ईस्ट ये जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ का कोई चेंज नहीं होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है। वो जो भी रहता है वो सेम एज यूजल वो ही रहता है। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तो राइजिंग है, ये नहीं होगा। यहाँ पे रोज है, V2 लगा है, ये तो नहीं होगा। हैज़ राइजन होता है, नहीं V3 तो नहीं होगा ना, वो जनरल ट्रूथ है तो एज यूजल सेम ही रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये द दिस टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, चलिए देन आपका एक्टिव फॉर्म कहा गया कि एक्टिव फॉर्म करो। द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द बॉय, देखिए कौन सा टेंस पे है, आप हैड बीन हम कहाँ पे लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में ना, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। आपको पता है जब भी हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 होता है। ये जब भी चेंज होता है आपका कहाँ के, जो इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो ये आपका होता है सब्जेक्ट हैड प्लस V3 बाय ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। इसी से देखिए यही है आपका द विंडो हैड बिन ब्रोकन बाय द बॉय, ये यही स्ट्रक्चर के अंदर है ना, ये आपका इंडायरेक्ट स्ट्रक्चर है। इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जो ये आपका होता है जनरली पास्ट परफेक्ट का, ये आपका इंडायरेक्ट स्ट्रक्चर है। तो आपका जब भी क्वेश्चन का अंदर आंसर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर जो भी ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का देखिए यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका नहीं होगा। ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं होगा। द बॉय ब्रुक, ब्रेक से V2 होता है, ब्रुक डायरेक्ट जब भी आता है तो आपका ये पास्ट सिंपल होता है ना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हेड है, आपका पास्ट परफेक्ट है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, द बॉय हैड ब्रोकन द विंडो। ओके, चलिए देन आपका 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन डैश टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग, जो इंजीनियर थे, ठीक है, वो कहाँ गए, वो साइट में गए। मतलब कौन सा साइट, कौन सा है वो स्थान, किसी की प्लेस जाने की यहाँ पे सूचना दे रही है ना, ठीक है, दे रही कि नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SITE, साइट। साइट का अर्थ क्या होता है आपका, क्या होता है बता सकते हैं क्या, बताओ। एक स्थान होता है, ठीक है, जगह होता है, एक प्लेस होता है जो कंस्ट्रक्शन स्थल होता है, या हम कहते हैं कि साइट बोलते हैं, ठीक है, SITE। तो राइट आंसर हो जाएगा साइट। इसका मीनिंग क्या है, जो कंस्ट्रक्शन का प्लेस होता है, कंस्ट्रक्शन प्लेस होता है ये साइट। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साइट। हम CITE का समझते हैं कि ये क्या होता है आपका, ये साइट का अर्थ क्या है आपका, किसी को उदाहरण देना, ठीक है, या रेफरेंस देना, ये आपका होता है साइट, किसी को उदाहरण देना, ठीक है, लाइक टू कोट और रेफरेंस। किसी आप क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, साइट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका SIGST साइट का अर्थ क्या है, ये आपका होता है विजन होता है, ठीक है,
विजन होता है, या हम कह सकते हैं एक नज़ारा होता है, ठीक है। आप क्या करें, किसी को देख रहे हैं, साइड कर रहे हैं, लाइक एक नज़ारा होता है, एक अच्छी साइड दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, दृष्टि या नज़र होता है, ठीक है, या नज़ारा होता है। देन आपका हमने पढ़ लिया ना, तो अरे ये दोनों बार है, ये ऑप्शन हम करते समय थोड़ा सा गलती किए हैं, इसी वजह से दो ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन दो बार इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है आपका SIT होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट होता है जो SITE होता है, ठीक है। तो आपका साइट होना है, साइट करना, किसी को रेफर करना या किसी का उदाहरण देना, रेफर करना। तो आपका साइट होता है SIGST, दृष्टि होता है। विजन होता है ना, विजन। चलिए, देन आपका कहा गया कि द वायलिनिस्ट प्लेड ए ब्यूटीफुल डैश ड्यूरिंग द कंसर्ट। जो वायलिनिस्ट थे, जो वो सुंदर एक संगीत वहाँ पे वायलिन से बजाए ड्यूरिंग द कंसर्ट। क्या बजाए, एक क्या सेंसर है, एक कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन यहाँ पे शो कर रहा है ना। वैसे आप याद रखिएगा, जो म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल कंपोजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूजिकल पीस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ये होता है, ठीक है। जो म्यूजिकल पीस होता है ना, ये आपका होता है म्यूजिकल पीस, ओके। समझ आया कि नहीं। अब तो पेस पता है ना, पेस पता है, जो क्षिप्रतर होता है ना, स्पीड होता है, गति होता है उसके पास। देन आपका पीस जो होता है, शांत होता है, शांति होता है, जो पीस होता है काम होता है, ठीक है। देन आपका पीस है, ठीक है। पीस का अर्थ क्या है, जो मटर होता है, ठीक है, मटर एक वेजिटेबल का एक पार्ट है ना, मटर होता है, मटर, मटन नहीं, मटर, ठीक है। पीस बोलते ना उसको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीस। द वायलिनिस्ट प्लेड ए ब्यूटीफुल पीस, म्यूजिकल पीस मतलब एक छोटे से एक गीत को समझता है इसको, ठीक है। पियानो का टुकड़ा बजाए, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते। देन आपका देखिए यहाँ पे क्या कहाँ गलती बार बार हमने कराए है, और बार बार भी आए हैं ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो इसलिए हमने सोचा कि एक और बार आपको प्रैक्टिस करा लेते हैं, ठीक है। द टीम हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द मैच सिंस 2 months विदाउट ए ब्रेक। देखिए, जो टीम था वो प्रिपेयर कर रहा है मैच के लिए सिंस 2 months विदाउट ब्रेक, मतलब विश्राम ना ले, मतलब ले ही नहीं रहे, ठीक है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं 2 महीने से, ठीक है। देखिए, जो 2 महीने होता है, ये आपका टाइम पीरियड होता है, ये आपका क्या शो करता है, एक पीस ऑफ टाइम या मतलब पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम शो कराएगी, एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि नहीं बताएगा ना, तो ये आपका नहीं होगा। और आपका पीरियड ऑफ टाइम, हाँ यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम एक दिखा रहा है कि हाँ 2 महीना 3 महीना, ये कब कब थोड़ी सी मतलब टॉन्ग ट्विस्टर हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर इट। देखिए, जो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक 3 year 4 year 2 months, ठीक है, 3 hours से मैं स्टार्ट किया हूँ और ऐसे, तो ये आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम। हम पता है हमको, जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, मतलब एग्जैक्ट टाइम से हम स्टार्ट किए हैं, अगर यहाँ का सेंस दे रहा है ना, हम सिंस से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड एक आपका कहा गया है कि हाँ इतने दिनों के चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, इतनी दिन तक चलेगा, ये आपका होता है एक पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका क्या यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए गलत है, यही पार्ट में आपका सिंस 2 months का गलत है, आपका हो जाएगा फॉर 2 months। ओके, चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा
फॉर 2 months, ये वाला। देन आपका ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ये हमने कितने बार किए हैं बताओ? बहुत बार किए। वो मतलब बहुत स्टूडेंट भी गलत करेंगे ये। देखिए ईच के बाद, ईच आपका क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है एंड आपका एक नाउन के तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ईच जो होता है आपका, ईच के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ बैठता है, ठीक है, आगे जाके क्या बैठेगा? प्लूरल नाउन बैठेगा। देखिए ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है कैंडिडेट्स से, ठीक है। देन आपका ईच एवरी, ठीक है, ईच एवरी, आपका ईदर, देन आपका नीदर, ये सभी वर्ड आपका क्या शो करता है? ये सिंगुलर शो करता है। तो आगे जाके सिंगुलर हमारे इनके पास क्या बैठा सकते हैं? हम सिंगुलर बाहर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अनुसार देखिए ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नहीं होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आपका हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। ओके, यहाँ का ऑप्शन डी नहीं है शायद, नो एरर था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो तुम्हारा ये हैड भी हो सकता है, लेकिन हैड देखिए ये आपका शो करता है कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट में अगर हो या हैड हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। बट यहाँ का दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या दिए गए हैं वो शो कर रहा है कि वो सबमिट किए हैं। ये देखिए पास्ट में भी हो रहा था, अभी भी कंटिन्यू आगे हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आपका बैठ जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ क्या है आपका प्रेजेंट पास्ट से कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी हुआ है और हो सकता है आगे जाके, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसलिए आपका हैज हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, देखिए वो इस टाइप का। ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट वर गिवन ए वेलकम किट। ओके, दिया गया है कि जो सभी प्रत्येक पार्टिसिपेंट को दिया जाएगा, जो भी रजिस्टर किए हैं ऑनलाइन, उनको एक वेलकम किट दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ईच का जो ईच आपका है, ईच के बाद पार्टिसिपेंट, ठीक है आपका। ईच के बाद आपका अगर डायरेक्ट आपका नाउन आता है तो आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन यूज होगा। अगर ईच के बाद ऑफ बैठा जाता तो आपका क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता, ईच पार्टिसिपेंट्स हो जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे का नाउन है, हु आपका एंटीसीडेंट है, जो इसका जो भार है ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। ईच का भार अभी तक नहीं आया है। ईच का भार कौन सा है? हेल्पिंग भार आपका ओयर है। तो आपका ईच के हिसाब से हम क्या बैठाएंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज। ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट वाज गिवन ए वेलकम किट, ठीक है। देन आपका यहीं से गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा? वॉज गिवन ए वेलकम किट। ओके, चलिए देन आपका सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड मीनिंग ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी। देखिए जो ओडिसी होता है वो ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी क्या होता है? ओडिसी होता है। ये आपका कौन सा वाला ठीक है? देखिए डबल एस वाला। देखिए डबल एस तो सारे के अंदर है, एक को छोड़कर, तो ये हम गलत कर देंगे, ठीक। आपका ई वाई ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक। ए वाई नहीं है और डायरेक्ट वाई नहीं है डबल एस के बाद, आपका ई वाई है। देन आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ डी वाई एस एस ई वाई, ओडिशी। ओके, समझ आया कि नहीं? ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी क्या है? आपका ओडिशी है। क्या है? ओडिसी, नॉट ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी। ओके,
देन इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये ग्रामर और वोकैबुलरी का सेक्शन। देन हम चलते हैं आपका पैसेज को, ठीक है। अभी एडिक्वेट आपका बहुत सीजीएल पे भी अभी आपका अनसीन पैसेज पूछा नहीं गया था, आपका पैसेज ही पूछा गया था, तो इसके भी चांसेस है कि पैसेज पूछें, इसलिए हम पैसेज लाए हैं। और आपके लिए मैंने एक एआई के ऊपर भी एक पैसेज बनाया है जो अभी के टाइम के ट्रेंडिंग आपका न्यूज़ है, ठीक है। पहले आप पढ़िए और आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए, देन हम समझते हैं कि ये कैसे, मतलब इसका मीनिंग हम समझेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, 3-4 मिनट, आप बस पढ़िए। देखिए एक बार मैंने आपको बहुत बार बोला हूँ कि जो पैसेज हम जब भी करेंगे तो पहले हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको पढ़ना चाहिए हमें। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एआई हेल्प्स मशीन टू डैश, एआई मशीन को कैसे आपका हेल्प करता है ये आपका दर्शाया गया है। देन आपका क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एज यूजिंग एआई, एआई का यूज़ कहाँ का किसके अंदर नहीं है अभी, इसका हमको बताना है। देन आपका व्हाट इज़ वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एआई हाईलाइटेड इन द पैसेज, ये जो पैसेज के माध्यम से हाईलाइट है कि कौन सा नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, उसको आप लिखिए। देन आपका दी ऑथर सजेस्ट दैट द फ्यूचर ऑफ एआई विल मेनली डिपेंड ऑन, जो फ्यूचर सजेस्ट किया गया कि ऑथर ने सजेस्ट किया कि जो फ्यूचर के अंदर एआई जो होएगा जो आप किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका लास्ट दिया गया कि जो पैसेज है टुवर्ड्स एआई इज टोन कैसा है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको हम जानते हैं, ठीक है। देन आप पढ़िए, आपका पैसेज आपको मैं दे रहा हूँ, आप 3-4 मिनट बस इसको पढ़िए, 2-3 मिनट अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, देन हम इसको टैकल करेंगे। ओके चलिए पढ़ लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी लिव एंड वर्क, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई है हमारे जीवन में, ठीक है, हमारे लाइफ के अंदर वो क्या कर रहे हैं, काम करने की तरीके को बदल रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है, लाइक इसका जो काम का शैली है इसको क्या कर रहे हैं वो बदल रहा है। हम कैसे बास करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसको ट्रांसफर कर रहा है, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है, बदल रहा है। देन आपका फ्रॉम वर्चुअल असिस्टेंट्स इन स्मार्टफोन्स टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब कहा गया कि यहाँ पे स्मार्टफोन्स के वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार तक एआई ने लगभग मतलब इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में एंट्री कर चुका है। अभी एजुकेशन सेक्टर पे भी है, सभी के सेक्टर पे अभी है, ठीक है। तो एआई का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो एआई हर जगह हर फील्ड में अभी प्रेजेंट है। ये चाइना वगैरह पे जो गाड़ी वगैरह अभी चल रहा है ना, मतलब 20 से 30% गाड़ी तो वो आपका है, आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटेड। ओके, एआई हैज़ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सभी मतलब लगभग हमारी सभी ज़िंदगी के अंदर वो घुस चुका है, ठीक है, एंट्री कर चुका है। इट एनेबल्स मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स एंड परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो ये मशीन्स है, ठीक है, ये जो मशीन्स है, ठीक है, ये मशीन्स को क्या करता है, कुछ को अनुभव से सीखने, नए इनपुट्स के हिसाब से एडजस्ट करने और ऐसी टास्क परफॉर्म करने में सक्षम बनाता है जो नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस मंगाते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या है कि एआई मशीन्स को स्मार्ट और एडेप्टेबल बनाता है, ठीक है ना।
चलिए, industries such as healthcare, education and banking are using AI to improve efficiency and accuracy. जो हेल्थ केयर सेक्टर पे, एजुकेशन और बैंकिंग जैसे इंडस्ट्रीज़ में एआई का यूज़ आपका एफिशिएंसी और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मतलब यूज़ किया जा रहा है अभी। एआई का प्रैक्टिकल यूज़ मतलब बहुत ही एफिशिएंस बढ़ाता है और आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसीलिए यूज़ करते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। देन आपका कहा गया कि हाउएवर एक्सपर्ट्स ऑल्सो वार्न अबाउट इट्स मिसयूज। इस जो एक्सपर्ट है वो भी क्या कर दिए, सतर्क किए हैं जो इसका जो मिसयूज भी अभी हो रहा है, सच एज जॉब लॉसेस एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। कैसे कैसे आपका जो प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकता है, देन आपका जॉब, अगर 10 लोग मतलब मिलके अगर किसी काम को कर रहे हैं ना, वो एआई चट से आपका 1 मिनट के अंदर वो कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे जॉब लॉसेस की बहुत ही चांसेस है, इसका मिसयूज भी बहुत होता है। देन आपका प्राइवेसी कंसर्न्स भी है, ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। देन द फ्यूचर ऑफ एआई डिपेंड्स ऑन हाउ रेस्पॉन्सिबली ह्यूमंस डिजाइन एंड रेगुलेटेड, ठीक है। जो फ्यूचर के अंदर हमारे एआई का भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है जो ह्यूमंस इसे कितनी रेस्पॉन्सिबली से डिज़ाइन और रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको रेगुलेट करेंगे वो वैसे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ये बनाया गया है ना, तो जैसे मनुष्य बोलेगा वैसे ही काम करेगा। इफ़ यूज्ड वाइजली, अगर हम ज्ञान तरीके से लाइक वाइजली तरीके से हमको काम करेंगे, देन एआई कैन मेक लाइफ ईजियर एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चेंजेस, ठीक है। एआई क्या कर सकता है, एआई हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे जनरली आपका एआई का पोटेंशियल भी मतलब क्या इसका यूज़ है, क्या बेनिफिट है, आपका क्या भी मिसयूज हो रहा है, क्या आपका कुछ गलत है, यहाँ पे भी शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि इसका जो सेंस, इसका जो टोन कैसे बनेगा, आपका न्यूट्रल है एंड आपका इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए हेल्प्स मशीन टू डेस, एआई हेल्प करता है मशीन को क्या करने में, फॉलो ओनली फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अडेप्ट, रिप्लेस ह्यूमंस कम्प्लीटली, वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम काम कर सकते नहीं। रिप्लेस ह्यूमंस कम्प्लीटली, पूरा वो क्या कर सकता है, ह्यूमन को कम्प्लीटली वो रिप्लेस कर सकता है क्या, नहीं। जितने भी सारे आपका हो सकता है मॉडर्न स्टाइल, बट ह्यूमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि जो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, पैसेज में क्लियरली लिखा गया कि इट एनेबल्स मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स, लिखा गया था ना, ठीक है। तो मशीन्स को अनुभव से सीखने और नए इनपुट्स के हिसाब से एडजस्ट करने में सक्षम बनाता है, ये लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अडैप्ट। यहाँ पे लिखा गया था ना, ठीक है, ये वाला। देन चलते हमारा दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर कौन सा आपका सेक्टर नहीं दिया गया, किसा कौन सा इंडस्ट्री नहीं दिया गया है। तो आपका हेल्थ केयर है, एजुकेशन सेक्टर पे भी है, बैंकिंग सेक्टर पे भी है, लेकिन एग्रीकल्चर पे एआई का यूज़ हम कर सकते हैं कि अभी तक तो नहीं हुआ है, बट आगे जाके हो सकता है, मतलब जो कीटनाशक वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक ये जो पैसेज के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, ओके। देन व्हाट इज़ वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स, क्या दिया गया है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या दिया गया है जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस पैसेज के अंदर। इंक्रीज इन क्रिएटिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका अच्छा बात है ना, पॉजिटिव बात है। आपका एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन आपका दिया गया है कि कुछ दिया नहीं गया है। रिडक्शन इन ग्लोबल ट्रेड ये रिडक्शन करेगा नहीं, इंक्रीज करेगा, ये आपका राइट है, लेकिन ये दिया नहीं गया है यहाँ पे, बट आपका मतलब दिया गया है ये, बट ये आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो बोला गया कि नेगेटिव इफेक्ट बोला, ये तो आपका पॉजिटिव इफेक्ट है ना, जो आप क्या कर रहे हैं,
सॉरी आपका नेगेटिव इफेक्ट है ना, ग्लोबल ट्रेड क्या कर रहा है, बट ये मेंशन नहीं है। तो आपका राइट आंसर अब हो जाएगा लॉस ऑफ जॉब्स। यहाँ मेंशन किया गया कि अगर एआई का हम यूज़ करते हैं तो आपका लॉस होगा, आपका जॉब लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉस ऑफ जॉब्स। then आपका दी ऑथर सजेस्ट दैट द फ्यूचर ऑफ एआई विल मेनली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये जो रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन रेगुलेशन, ह्यूमन जैसे इसको रेगुलेट करेगा वो ऐसे ही आपका क्या करेगा, काम करेगा। ओके, देन आपका ओवरऑल टोन पूछा गया है पैसेज का। जो पैसेज का दिया गया कि पहला ऑप्शन दिया गया कंप्लीट नेगेटिव, क्या सभी नेगेटिव दिया गया है कि नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी आपका दिया गया है यहाँ पे। देन न्यूट्रल एंड इन्फॉर्मेटिव ये आपका हो सकता है, देखते हैं आगे जाके। ओनली ऑप्टिमिस्टिक, केवल आपका ऑप्टिमिस्टिक आशावादी दिया गया है कि नहीं, ओनली पॉजिटिव बात किया गया है कि नहीं, नेगेटिव भी बोला गया है। ठीक है, एग्रेसिव एंड क्रिटिकल ये भी नहीं दिया, मतलब सभी क्रिटिकल है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि लॉस ऑफ जॉब्स, बट सभी चीज़ों में यहाँ पे क्रिटिकल नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल है। और इन्फॉर्मेटिव कैसे आपके आगे हो सकता है, कैसे नहीं, ये आपका इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है और ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रल एंड इन्फॉर्मेटिव। ओके, इसी के साथ हमारा जो 25 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट का यहीं पे ख़त्म होता है। आप बस कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा जो कितने क्वेश्चन आपका सही होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जितने सारे स्टूडेंट्स हैं नए, अच्छे लगी है तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।